सभी को राम राम। आज की साधना प्रारंभ करने से पहले हम सब अपने परिवार के साथ सजग होकर बैठेंगे, सुंदर आसन ग्रहण करेंगे। सजग मतलब पीठ सीधी, शरीर आपके अपने वश में, मन को भी साधने की कोशिश और अपने आराध्य में अपने मन को लगाने की कोशिश। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं अपने मन को अपने आराध्य में लगाने का, उसकी कृपा पाने का और उसकी कृपा से अपने जीवन में एक सहज सुंदर बदलाव लाने का। तो प्रतिदिन हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं सुंदरता की ओर, सहजता की ओर, सफलता की ओर और अपने पूरे परिवार के साथ। यह पूरा जो हम सबका प्रयास है वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारे परिवार में सामंजस्य हो, प्रेम हो और सफलता भी हो, सरसता भी हो, बहुत सारी गुरु कृपा भी हो। सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे, अपने माता पिता को उनके चरणों में अपना वंदन करेंगे और पूरे हृदय से अपने सभी समस्त गुरु मंडल, कहते हैं ब्रह्मांड में जितने भी गुरु हैं उन सभी को अपना आदर वंदन प्रणाम करते हुए, उनसे ज्ञान की आशा करते हुए कि हमें उस ज्ञान को जो इस रामचरितमानस में निहित है उसको हमारे अंतर मन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो प्रारंभ करेंगे हम सब। निज कवित्व के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर्षाही, तेवर पुरुष बहुत जग माही। कहते हैं रसीली हो या अत्यंत फीकी हो कविता किसी भी प्रकार की हो, किंतु दूसरे की रचना सुनकर वो जो हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम ही हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधि बाढ़ई जोही। कहते हैं कि जो साधारण व्यक्ति होता है, यहाँ पर तुलसीदास जी अपने भाव और हम भी यहाँ पर अपने भाव उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी जितने भी मनुष्य होते हैं सब इस प्रकार से कि अपने जिस प्रकार तालाब और नदियाँ अपने ही पानी से बढ़ती हैं, लेकिन समुद्र जो होता है वो चंद्रमा को आकाश में देखकर भी उसका हृदय इतना विशाल होता है। यहाँ तुलना समुद्र की मनुष्य के हृदय से कर रहे हैं कि हम जब दूसरों को देखते हैं तो क्या इतने आनंदित होते हैं जैसे कि समुद्र चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है और उसका जल उफान पर आ जाता है। ऐसे मनुष्य दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों को देखकर इतने आनंदित होते हैं जैसे कि समुद्र आनंदित होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी, भाग छोट अभिलाष बड़ू, करऊं एक विश्वास, पहई सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा भाग्य बहुत छोटा है किंतु इच्छाएं बहुत हैं और मुझे विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ उस सबसे जो सज्जन, जो साधु, ईश्वर की भक्ति रखने वाले लोग हैं वो सभी प्रसन्न होंगे और जो नहीं है वो नहीं प्रसन्न होंगे, हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं काल कल कंठ कठोरा, हसई बकदादुर चाक चातक ही, हसही मलिन खल विमल बत कही। कहते हैं दुष्टों से तो अगर दुष्ट मेरे ऊपर हंसते भी हैं, यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि यदि
कोई आपके ऊपर हंस रहा है, आपके कार्य का मजाक उड़ा रहा है, किंतु आप अपने श्रेष्ठ कार्य में, अपने कार्य के प्रति एकदम सजग हैं, एकदम कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो उसकी हंसी का कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं होता। आप अपना कार्य पूरा करने में संलग्न रहिए, क्योंकि जो भी इस तरह के व्यक्ति होंगे वो आपका उपहास तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं होती कि आप किस प्रकार मजाक उड़ाएंगे। जैसे बगुले हंस पर हंसते हैं, बगुले हंस पर हंसते हैं और मेंढक जो होते हैं वो पपीहे पर हंसते हैं। तो जिन्हें कुछ भी नहीं, जो मलिन मन वाले होते हैं, वह दुष्ट दूसरों की वाणी पर, श्रेष्ठ पुरुषों के वक्तव्य पर हमेशा हंसते ही हैं। तो हमें कभी भी उनके हंसने से न दुखी होना चाहिए, न मन में किसी प्रकार का क्षोभ आना चाहिए। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद रास रसएहु। भाषा भनिति भोरी मत मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जिन्हें कि राम के चरणों में प्रेम ही नहीं होगा, जिन्हें किसी प्रकार की समझ भी नहीं होगी, उनके लिए तो यह कविता सिर्फ हंसने भर के लिए है, हास्य का एक विषय है। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि उनकी समझ ही इतनी है। प्रभु प्रद प्रीति ना समझीनी के, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। कहते हैं ना तो जिन्हें समझ है, उन्हें रघुवर के चरणों से प्रेम भी नहीं है, उनसे हम क्यों ये आशा लगाएं कि उन्हें समझ ही आएगा। तो रघुवर के चरणों में जिसको प्रेम होगा, उसे यह कथा और यह सब सुनने में बहुत ही आनंद आएगा। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सुराहि सुबानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। से भगवान की भक्ति को मन में धारण करके इसे सुनेंगे, क्योंकि मैं ना तो कवि हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार की कुशलता है मेरे अंदर, परंतु जिन्हें भगवान से प्रेम है वो मेरी कविता को आनंदित होकर अवश्य उसका रस लेंगे। तो यहाँ इस पूरे प्रकरण, पूरे पाठ से यह पता चलता है कि जिसे प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, वह किसी बात को अगर किसी दोहे या किसी छंद में उसे किसी भी तरह की कमी नजर ही नहीं आएगी। उसे सिर्फ प्रेम में भगवान राम का चरित्र ही दिखाई देगा और उससे ही उसको आनंद और प्रेम प्राप्त होगा। राम राम।